नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाए हैं अपने प्रगतिशील किसान नकुल चौधरी के फार्म पर। और इन्होंने लगाया गन्ना COS 13235 और ये काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। इसकी लंबाई भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मोटाई भी ठीक ठाक है। कुल मिलाकर ये ज़्यादा उत्पादन देगी। और सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा है कि इसमें जो रेड रॉट है वो नहीं है, और भी बीमारी इसमें नहीं है। जैसे कि इस समय जो हमारी जो गन्ना वैरायटी है CO 238, उसमें रेड रॉट से हमारे किसान बहुत परेशान हैं। चाहे टॉप बोरर सही या फिर जो पोका बोइंग है वो भी उसमें ज़्यादा आता है। लेकिन 13235 जो वैरायटी है ये एक प्रकार से रोग विरोधी है, अर्थात इसमें रोग रोधी क्षमता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं आ पाते हैं। तो हम आपको सीधी मुलाकात करा रहे हैं अपने प्रगतिशील किसान नकुल चौधरी से। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी। तो आपने ये गन्ना लगाया है COS 13235, ये कैसी वैरायटी है? देखिए, अच्छी वैरायटी है। एक तो इंसेक्टिसाइड फ्री है और थोड़ा फर्टिलाइजर भी जैसे हम 038 में लगाते हैं, यूरिया वगैरह या NPK वगैरह, उससे आधी लागत में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। आधी लागत में? आधी लागत में। दूसरा क्या है कि जैसे हम कोराजन है या फटेरा वगैरह हैं वो भी लगाते हैं यार 038 में, एक दो बार भी लगा रहे हैं किसान। लेकिन इसमें बहुत नॉर्मल मात्रा में अगर आपने रॉकेट का भी स्प्रे लगा दिया या इमीडिया का भी लगा दिया तो उसके लिए बहुत पर्याप्त है। कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोराजन ही करना ज़रूरी है इसके लिए या कुछ भी करना ज़रूरी है। पिछली बार 2 साल तक किसानों के सामने समस्याएं आई। समस्या क्या आई कि हम आदत तो वही है 038 वाली यूरिया डालने की, 15 किलो या 20 किलो यूरिया डाल दी, तो उसकी वजह से आँखों में फुटा हुआ है इसके। इस बार देख लीजिए, हमारे तो पिछली बार भी नहीं था, आपने वीडियो भी करा था, और अब की बार भी किसी आँख में भी कोई जर्मिनेशन नहीं है। अब हाँ, कुछ किसान ये कहते हैं हाँ, कि इसकी आँखें जो है कल्ले दे देती हैं। हाँ, जमाती है वो, लेकिन इसमें कोई कल्ला नहीं। हाँ, कोई कल्ला नहीं आता। इसमें रीज़न ये होता है कि इसमें हम यूरिया ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा जब यूरिया ज़्यादा लगाएंगे तो आँख निकलेगी। जब तक यूरिया कंट्रोल में रखेंगे कोई वो नहीं होता इसमें। कुल मिलाकर ये जो वैरायटी है कम लागत की है। कम लागत की है। फर्टिलाइजर भी कम प्रयोग करने पड़ेंगे और जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है ये भी कम करने पड़ेंगे। तो आप इसकी पूरी की लंबाई देखिए, पूरी की लंबाई किसान कह रहे हैं कि कम निकल रही है, लेकिन कम निकलने के साथ साथ ये भी है कि 10 कुंटल अगर आपका निकला भी कम तो 10 कुंटल की लागत भी तो कम है। हाँ, अगर आप 038 में 10,000 रुपये बीघे की लागत लगा रहे हैं तो इसमें 5,000 की लागत है। 5,000 की लागत के हिसाब से अगर 10 कुंटल कम निकला है तो आप टेंशन तो फ्री है। ना टॉप बोरर है, ना पोक्का बोइंग है, ना रेड रोट है। और इस बार तो अपने एरिया में भी बहुत किसान परेशान हैं। ये 038 में रोड रेट बहुत है और खेत सूख रहे हैं। लगभग इसमें ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। वाला एकदम हरा है इसका। किसी भी तरह कोई नहीं है। आप यहाँ से लगा लीजिए, यहाँ से पत्ता हरा है इसका, और पूरे उसमें बिल्कुल हरा अंगोला, ना तो टॉप बोरर, ना रेड रोट, और ना ही पोक्का बोइंग। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। अच्छा, अब हम आप जो किसान भाइयों को हमारे ये बताइए कि इसकी पहचान कैसे करें? वो कहीं दूर से गन्ना ले रहे हैं, वो दूर के किसान हैं। पहचान में देखिए, एक तो बिल्कुल अंगोला इसका ऐसा रहता है, बिल्कुल चाहे आप कहीं भी करो, इसमें एक तो कैंच या कांप जो कहते हैं वो नहीं है किसी भी। इसे जो है कांटे नहीं है, कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल चिकना है। वो बिल्कुल चिकना रहता है। रंग जो रहेगा इस तरह का रहेगा आपका पूरे गन्ने का, चाहे ऊपर से नीचे। दूसरा क्या है, इसकी आंख जो है वो उभरी हुई रहती है, और जैसे उसकी कछुए के वो रहते हैं, हाँ, कच्छू की पीठ की तरह। हाँ, पीठ की तरह आँख जो है उभरी सी हल्की सी, थोड़े से हल्के से, ये इस तरह का हो रहता है। और इसकी ये पहचान है, ये जो इसका सीट है, ये सीट है, ये जो है गुलाबी रंग का रहता है। यही पहचान है। कुछ लोग इसे बीमारी समझते हैं कि हाँ, लेकिन ये इसका करेक्टर है, ये गुलाबी ही रहेगा। दूसरा क्या है, हम इसमें अगर किसान कहते हैं कि यहाँ पीला पड़ा है, मतलब कलर जो है इसका वो थोड़ा तोते कलर का है, तोते के रंग का, तो उसमें किसान कहते हैं साहब काला नहीं हो रहा, इसमें यूरिया डाल लो। जो किसानों की दिक्कत आई है वो समस्या ही आई है। इसका कलर आप कितना भी यूरिया डाल लो इसी तरह का रहेगा। ये जो गहरा काला नहीं होता। हाँ, गहरा काला नहीं होता है। तो अगर ये हल्का पीला है तो किसान उससे परेशान ना हो। यूरिया एक्स्ट्रा नहीं डाले, यूरिया की मात्रा तो कम ही डालनी है। यूरिया डालने से तरह तरह के रोग बढ़ते हैं अगर हम ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। दूसरा गन्ने में बताता रहा हूँ, जो फुटाव वगैरह आते हैं वो भी इसी वजह से आते हैं। आपको यूरिया वही नॉर्मल 5 किलो बीघे का 25 से 30 किलो एकड़ का लगाना है। बाकी आपका कलर आप देख सकते हैं इसी तरह का रहेगा, इससे डार्क ग्रीन नहीं होगा, लाइट ग्रीन रहता है। लाइट ग्रीन शुरू से और आखिर तक ऐसा ही कलर रहेगा। 038 की हमारी संभावना रहती है नवंबर में बढ़वार रुक जाती है, लेकिन इसकी नवंबर दिसंबर में बढ़वार रहती है। हाँ, अगला इसका अंत तक हरा रहता है। अंत तक हरा रहता है, इसकी नवंबर दिसंबर बढ़वार होती रहती है। गन्ना वेट में या मोटाई में अभी 038 के बराबर नहीं है, लेकिन पिछली बार 2 साल से ज़्यादा इसने अपने करेक्टर चेंज किए हैं। इस बार अच्छा है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है और अच्छा आ जाए।
नहीं, कुल मिलाकर जब प्रजाति आती है हाँ, तो वो 4-5 कम साल से कम लेती है। 3-4 साल में तो 3-4 सामने आ साल पाती है सामने किसान के की ये हाँ। है क्या। बिल्कुल कैरेक्टर्स के सामने आते हैं कि हाँ जी ये कैरेक्टर चीज़ इसके बढ़िया चेंज होते रहते चेंज हैं। होते रहते हैं और वो 3-4 साल में पता लग पाता है कि हाँ ये वैरायटी इतनी चल पाएगी। और इसकी जो पेड़ी है वो कैसी है? पेडी ये रेटून ही खड़ी है आपके सामने। ये रेटून ही है, हाँ काफ़ी कल्ले हैं इसमें। हाँ, ये सिंगल बर्ड का ही लगा हुआ है, कम से कम 10-12 कल्ले इसमें हैं। इसमें तो मुझे लगेंगे 20 होंगे हाँ, करीब। 20 होंगे कम से कम। तो रेटून इसके 3 या 4 साल ले सकते हैं अगर रेटून हाँ, वेंडर 3 साहब- साल तो बड़े आराम से ले 3 साल सकते तो हैं। बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 4 साल भी अगर रेटून वेंडर साहब मैनेजमेंट कर रहे हैं, बढ़िया वो कर रहे हैं खेत का, तो आप 4 साल तक भी इसका वो कर सकते हैं, रेटून ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारे किसान भाई हैं अभी तक ज़्यादातर 90% 85% 0238 पर निर्भर हाँ, हैं। 90% अभी 0238 हाँ, नहीं है। इस बार लेकिन अच्छा भी चला था क्योंकि बरसात काफ़ी हुई तो टॉप बोरर पोक्का वहीं का था, लेकिन अब आगे कमर टूट गई किसानों की हाँ। क्योंकि अब रेड रोट आ गया है। गन्ना पालने के बाद, पूरी मेहनत लगाने के बाद, पूरी लागत लगाने के बाद तब ये- जाके खेत खत्म हुए हैं ये जो तगड़ी बरसात आई है यानी कि अगस्त के लास्ट में, अगस्त के लास्ट तब तक हमें ये दिखाई दे रहा था कि जीरो कि इसमें बीमारी है ही नहीं, नहीं, अब की बार खत्म हो है गई है। कि बीमारी अब जो इसने दूर कर दी, हाँ, दूर हो इसका करेक्टर चेंज हो गया, तो अब ये गन्ना बच सकता है। बच सकता है। लेकिन अब एकदम एक साथ ये बीमारी आई है, तो- खास तौर से रेड रोड बड़ी मात्रा में आई बहुत है। ज़्यादा है। तो इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा और जो 0238 है इसकी जगह दूसरी वैरायटी अपनानी पड़ेगी। तो आप 0238 के विकल्प के रूप में आप ये COS 13235 इसे अपना सकते हैं। अपना सकते हैं, बढ़िया वैरायटी है। 1335 इंसेक्टिसाइड फ्री है, फर्टिलाइजर फ्री है, बहुत थोड़ा ये गन्ना सॉफ्ट है, सॉफ्ट ज़्यादा है। सॉफ्ट है, हाँ, इसे बधाई पर ध्यान देना पड़ेगा कहीं पे जो गिरे नहीं। करना पड़ेगा गिरने के लिए। हाँ। ये 2-3 चीज़ें इसकी जो करनी पड़ेगी। एक लागत, तो जैसे हम यूरिया ना लगा के ज़्यादा हल्का मात्रा में लगाएं, DAP NPK थोड़ी हल्की मात्रा में लगाएं, कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मांगता ही नहीं, बहुत हल्का मांगता है, तो उसे हल्की मात्रा में लगाना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर 13235 के करैक्टर हमने किसान भाई नकुल चौधरी से जाने, तो आप भी इसके बारे में देख सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि 0238 को यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा में आप नई वैरायटी लगाएं, जो भी आपको मिले। ये 13235 भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है नज़दीक में कि जी 0238 पूरी तरह फेल हो गई है। अब मान लीजिए यदि अगले साल ये फेल हो जाती है तो इतना बीज, इतनी बड़ी मात्रा में बीज कहाँ से आएगा? कहाँ से है? यदि आपके पास थोड़ी मात्रा में बीज है और उसे आप बढ़ाकर बीज तैयार कर सकते हैं, और यदि आप फ़ायदा समझते हैं 038 को आप जाता हुआ देख सकते हैं, तो आप अपनी वैरायटी चेंज कर सकते हैं। तो आप चाहें थोड़ी मात्रा में लगाएं अवश्य। जो नई नई प्रजातियाँ आ रही हैं, रोग रहित प्रजातियाँ आ रही हैं। तो नकुल चौधरी जी, आप अपना परिचय दीजिए, उसका मोबाइल नंबर वगैरह दीजिए। मेरा नाम नकुल चौधरी, ग्राम बिलक मेहंदी, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7500000273 7500002773। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जिस पे आप किसी भी वैरायटी के बारे में भी जान सकते हैं। थोड़ा कोई भी अगर बीमारी है किसी भी खेत में, तो मैं उसके लिए भी किसानों को बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ ये काम करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।